राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं छठ माता स्पेशल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। तो जय छठ माता, जय सूर्य नारायण की। तो हम आप सभी को बोलेंगे विश यू वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो इस वीडियो में बताएंगे कि छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इस साल घाट बदलें कि ना बदले, क्योंकि इस साल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। और ये बताएंगे जिन लोग का मन्नत पूरा हो गया है वो लोग क्या क्या लेके जाएं, और जो लोग मन्नत मांगेंगे वो लोग क्या क्या लेके जाएं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए छठ माता का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आप सभी से बोलेंगे कि इस साल घाट बदलो कि ना बदलो। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, पुरुषोत्तम मास लगा है तो घाट नहीं बदलना है। व्रत आप कोई भी नया उठा सकते हो, लेकिन घाट नहीं बदलना है, क्योंकि आप जिस घाट से गए हो उसी घाट से करना। आप पिछली साल मान लीजिए आपको बहुत दिक्कत आती थी, कोई बीमार आदि था तो दिल्ली आदि गए थे तो घाट बदला गया, तो वो बात अलग है। लेकिन आपने अगर उसके पहले मायके से घाट से किया है तो मायके में ही जा करो, ससुराल घाट से किया था वहाँ से। और जैसे कि इस साल कोरोना के चलते शहरों में घाट पे जाने की मतलब अनुमति नहीं दी जा रही है, अपने घर में ही करना है। तो आप एक टब ले लो, उसी में घाट की थोड़ी मिट्टी डाल के आप खड़ा होकर आराम से बिल्कुल से छठ पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक पाटा लगा लेना, जैसे वो मिट्टी की बेदी होती है, जैसे मिट्टी की बेदी होती है तो आप घर पे करोगे तो एक पाटा लगा लेना, उस पर मिट्टी से चौक पूरा अच्छे से खाद लेना, मतलब मिट्टी स्लिप ना कर देना, मतलब कि चौक डालना। ऐसे हम का दिया कराते हैं, चौक डालते हैं, लाल कपड़ा मत बिछाना, उसी पे अपना अष्टदल कमल चावल से बना के कलश स्थापना और बाकी सब करना। तो पहले बता देते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को मन्नत मांगना है। तो अब पहली बात तो कुछ लोग ये हैं कि बहुत सालों से 2-3 सालों से मन्नत मांगते आ रहे हैं, पानी में जल में जाके खड़े होते हैं, सुबह शाम उनका मन्नत नहीं पूरा हो रहा। वो लोग कह रहे हैं अब क्या करने का फ़ायदा, कुछ हो नहीं रहा, बेफालतू में हमने उठा लिया है, चलो छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पहली बात तो किसी चीज़ के ऊपर विश्वास रहेगा तो वो बहुत अटूट रहेगा। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी दोस्तों। तो इसलिए आप अपना सबसे पहले विश्वास को मेंटेन रखो। अगर आपने निर्णय भी लिया है कि इस साल नहीं करेंगे, दोस्तों बिल्कुल मत करो, क्योंकि इतिहास में आज तक किसी ने मतलब कि मन्नत बिना पूरी हुई छठ का व्रत नहीं छोड़ा है। तो सभी को हम बिल्कुल ही मना करेंगे। मुझे जितना पता है दोस्तों, हम यही बता रहे हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद वो चढ़ाते बजाने 5 साल 3 साल जितना जो लोग चढ़ाना बजाना चाहते हैं मानते अपना, फिर उसके बाद उद्यापन करवा देते हैं। तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मत छोड़िए। मन्नत पूरा हो जाए तो उसके बाद 3 साल 2 साल का मान के आप आराम से करो, फिर उसके बाद आप छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो जो लोग मन्नत मांगेंगे उनके लिए पूजन सामग्री क्या है? एक दिया, एक नारियल, एक चुनरी, एक मौली, 5 प्रकार के फल, एक डिब्बा मिष्ठान और अगरबत्ती और या धूपबत्ती जो लो आप, एक माचिस और सरसों या तिल का तेल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई साथ जाने वाला मिल जाए तो ठीक है, ना आप अकेले ही जाओ। वहाँ पे किसी से भी कह दो, आप जैसे आस पड़ोस में जाते हैं आप उनके साथ नहीं जाना चाहो, बहुत बेनिफिट पड़ता है आप सभी को, मतलब कि अनकंफर्टेबल पड़ता है आप सभी को कि दूसरे कास्ट के हम इनके साथ कैसे जाएं। बहुत दिक्कतें होती है यूपी बिहार आदि में छठ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अब हर जगह होता है। गाँव आदि में बहुत दिक्कत होता है, ये दूसरे कास्ट के हम कैसे जाएँ इनके साथ। हम बता रहे हैं दोस्तों, रियल बात बता रहे हैं। तो आप उनको बस अपना प्रसाद 5 प्रकार के जो फल रहेंगे आप किसी से भी चढ़वा दो। सुबह शाम आपको 1 मिनट दो, जो 5 प्रकार के फल रहेंगे सुबह शाम अलग अलग जाएंगे। अगर जैसे शाम को 1 दर्जन केला ले जाओगे, सुबह वो घर पे सुबह के टाइम वो घर पे रखोगे, सुबह को अलग 1 दर्जन केला जाएगा। मतलब कि फल प्रसाद बदले जाते हैं। 1 किलो सेव लेके जाओगे सुबह को तो वो ऐसे 5 प्रकार फलों में ऐसे बदलेगा। और जो मिष्ठान का डिब्बा होगा उसमें लड्डू या बर्फ़ी लेके जाते हैं और कोई मिष्ठान नहीं जाता है। तो आप 1 किलो लड्डू जो शाम को ले जा रहे हो तो सुबह भी 1 किलो लड्डू ही जाएगा। बदलाता है, आप किसी को दे दो, वो कह देना हम ये चढ़ाएंगे, जब हम शाम को जाएंगे तो आप अपना प्रसाद अपने ही लेके आओ। किसी छोटे थाली आदि में करके दे दो। अगर बाँस की छोटी टोकरी हो, मेरे पास है फूल तोड़ने वाली वैसी आती, तो वैसे में आप करके दे दो, वो आपको चढ़ा देंगे। तो ये हो गया 5 प्रकार के फल, किसी से चढ़वा दो। फिर सिंदूर ले लेना, सिंदूर नहीं बताया लिस्ट में, तो उसको बेदी पे तिलक करना, फिर पूरा पूरा नाक से मांग तक पूरा पहनते हैं। पति पहना तो बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद हाँ, नारियल के ऊपर चुनरी रख के पूरा उससे अच्छे से मोली से बांध के तिलक करते हैं। फिर दिया दिया जला के आपको सब चीज़ करनी है, प्रसाद आदि चढ़ाना है, क्योंकि मैंने वीडियो में हमेशा बताते हैं कि दीप ही पूजन का साक्ष्य होता है। फिर दिए को नारियल के ऊपर रख के अगरबत्ती लगा के जल पूरा कमर तक होना चाहिए, आप खड़े रहोगे।
आपके साथ आपके हस्बैंड भी हाथ जोड़कर अगरबत्ती लेके खड़े रहे तो बहुत अच्छी बात है। और दूध ले जाना, दूध में थोड़ा मिश्री लाल चंदन डाल के सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। फिर छठ माता के नाम से, छठ माता सूर्य नारायण की बहन है, दोनों लोग के नाम से अर्घ दीजिए। डूबते सूर्य को ही अर्घ दीजिएगा आप सभी। फिर उसके बाद बाल की लट पे अर्घ लेते हैं और कहीं कहीं सूप पे भी लेते हैं। तो आप सूप पे लेना हो तो सिर्फ सूप पे बाल की लट लगा के उसके ऊपर आज अपना पल्लू नीचे लगा के पान का पत्ता रख के ही अर्घ लेते हैं। मन्नत वाले करें या बिना मन्नत वाले करें, उनके लिए अर्घ का यही विधि है, अर्घ लेने का विधि। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाद में बताएंगे स्टूडेंट्स को क्या करना है। डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं और आपको बाद में बताएंगे क्योंकि कमेंट्स आए हैं मेरे पास। तो ये हो गया उन लोगों का। अभी ध्यान देना, तेल या सरसों के तेल के ही दिए जलाना। और जो मन्नत वाले रहेंगे वो अपने नारियल के ऊपर सरसों या तिल के तेल का दिया रख के जल में खड़े होकर सूर्य नारायण से विनती करेंगे कि हमें पुत्र दो प्रभु, तो हम आपके घर घाट पे आएंगे, छठ का ये सब करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं हम कुछ नहीं माने, ऐसे खाली मन्नत पूरी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो मानना ही होता है। हम फल चढ़ाएंगे, इतने साल तक पूजन करेंगे, आपको ज़रूर मानना है। और घाट इस साल जो लोग, मैंने पहली वीडियो में कहा प्लीज़ छोड़िएगा मत आप सभी। तो ये तो बात हो गई जो लोग व्रत मन्नत वाला करते हैं उन लोगों के लिए। कुछ लोग व्रत में मन्नत वाले में पूरा निर्जला करते हैं, फलाहारी करते हैं, वो अपने ऊपर होता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब हम बात करेंगे जिन लोगों की मन्नत पूरी हो चुकी है। मन्नत वालों के लिए एक चीज़ और बता दें, आप लोगों को खरना का प्रसाद ज़रूर खाना है। खीर पूड़ी कहीं से मिलता है तो अच्छी बात है, या तो घर पे ही बना के खा लो। नहीं मिला है तो छठ माता को प्रणाम करो। हमें नहीं मिला मतलब कोई बात तो नहीं है, आप वैसे ही जाके शाम के टाइम अर्घ ले लेना, शाम सुबह माता का नमस्कार कर लेना। लेकिन घाट इस साल बिल्कुल मत बदलिएगा आप सभी, और छोड़िएगा भी मत आप सभी इस साल या कभी भी। लेकिन घाट इस साल बिल्कुल मत बदलिए क्योंकि पुरुषोत्तम मास लगा है, घाट नहीं बदलना है इस साल। आप अपने पंडित जी से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे। और आप सभी के लिए ये तो हो गई जानकारी जिनको मन्नत मांगनी है। अब हम बात करेंगे व्रत वालों की। व्रत वालों के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या ले जाना है। जो लोग पहली साल करें ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा आप सभी ज़रूर से। कमेंट कुछ लोग नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, हम आप सभी भी नहीं करते, बहुत 10% ही लोग कमेंट करते हैं। लेकिन आप सभी को कमेंट करना चाहिए कि ये पॉइंट आपसे छूटा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ये पॉइंट्स आपसे छूटे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए क्योंकि मुझे मेरी गलती पता चलेंगे कि मैंने कहाँ कुछ छोड़ा है। आप सभी को डाउट लगता है यार ये बोल देते ऐसे लोग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या लगेगा। तो उन लोगों की लगेगी एक बांस की डलिया, यानी जिसे यूपी बिहार साइड में दौरा बोलते हैं। बांस का सूप, पहली 5 साल तक बांस की डलिया बांस का सूप लगता है। फिर उसके बाद आप स्टील के जो भी आते हैं चीज़ें और स्टील का सूप आदि वो ले जा सकते हो, लेकिन 5 साल तक वही लेके जाना है आपको। गन्ना 6 गन्ने, सॉरी गाइस 6 गन्ने लगते हैं आपको। 6 गन्ना सुबह, 6 गन्ना शाम, ठीक है। फिर 36 प्रकार के फल, सभी फल जो भी हैं अनानास वगैरह वगैरह सब 36 प्रकार के फल। ठेकुआ, ढूंढी वो बोला जाता है हमारे यहाँ पे यूपी बिहार साइड में, वो लगता है गोल गोल होता है, गुड़ का बना होता है, गुड़ और आटे का। वो भी दोनों सुबह शाम बदला जाता है। फूल माला, 2 नारियल सूप के लिए एक दौरा में रखा जाता है। या जो लोग प्रसाद देते तो उनको आप झिल्ली में बांध के रख के आपको चढ़ाओ। केले की घार। और कुछ लोग मतलब कि सूप ऐसा लेके जाते हैं कि मतलब कि जितने परिवार के सदस्य रहते हैं उतना सूप रहता है, तो वो भी उसमें अक्सर ये है कि उसमें हर एक सूप में नारियल फल आदि रहेगा, मूली आदि भी चढ़ती हैं, सब्जियाँ, बड़ा वाला नींबू आता है वो भी। और कुछ लोग जैसे मन्नत में लोग नारियल लेके खड़े होते हैं, कुछ लोग वो भी लेके जाते हैं चढ़वाने के लिए, तो भी आपको नारियल लगेगा। लेकिन अगर आप घर वाला सूप मतलब कि मेंबर्स का नहीं लेके जा रहे हो, 3 नारियल तब हो जाएगा, तब दौरे में 2 नारियल रख लेना आप सभी। और बात करेंगे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। इससे पहले एक चीज़ की बात कर लेते हैं। जो गन्ना 6 लगेंगे सुबह शाम, उसमें साड़ियाँ लगेंगी। 2 टाइम का आपके पहनने के लिए नई साड़ी होनी चाहिए, और गन्ने के पेड़ पे बांधने के लिए 2 टाइम के लिए अलग अलग साड़ी, और इसमें 5 प्रकार के फल डाल देना होता है। तो बात कर लेते हैं कि आप सभी को क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। तो आप सभी को तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना, किसी की चुगलाई बुराई आदि नहीं करना, किसी पुरुष स्त्री के बारे में बुरे विचार नहीं प्रकट करने हैं,
और घाट पे जाएं तो सबसे नवरात्र होकर के स्नान आदि करके जाएं, तो शुद्धता मन से जल में खड़े होकर सूर्य नारायण का ध्यान करें। और आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट्स के लिए बात भी रुक के करेंगे थोड़ा। सॉरी गाइस, बीच में पॉइंट लेके आ गया, मेरे स्टूडेंट्स के बारे में ही घूम रही। नम्रित होकर जाएं और ये नहीं देखना कि अरे वो देखो वो कैसे पहन कपड़े, ऐसी चीज़ें। यहाँ पे तो एक दूसरे से कंपटीशन ही लगा रहता है। हम रियल चीज़ बता रहे हैं दोस्तों। तो आप नम्रित होकर के जाएँ, स्नान आदि करके धूप पहले घाट पे जाए तो छठी माता को प्रणाम करें। फिर जो आपकी बेदी होगी या जहाँ पे नहीं हो रहा घर की चौकी होगी उसको अच्छे से, आप चौकी होगी अगर आपकी तो उसको मिट्टी से लीपना थोड़ा। और जो लोग बेदी जाएंगे उसे अच्छे से जल से साफ़ करना। फिर उस पर अपना अष्टदल कौन बना के कलश रखना। फिर बंधन सिंदूर से तिलक करना, अगरबत्ती लगाना, 6 दिए जलाना। फिर सभी फल फूल चढ़ा करके आप जल में अपना सूपा तैयार करके जाकर खड़े हो जाना कमर भर पानी में। इतना पानी होना चाहिए कि आप आराम से घूम सको। फिर जब अर्घ का टाइम आएगा तब सूर्य नारायण और छठ माता का दूध मिश्रित जल और उसमें चंदन होना चाहिए लाल वाला, उसे सूर्य नारायण को अर्घ देना। और छठ माता के उसमें सिंदूर और दूध में सिंदूर और मिश्री होना चाहिए, उससे अर्घ देना। फिर अपनी बाल की लट पे अर्घ लेना, सूप पे रख कर लो या आँचल पे रख कर। अगर सूप आँचल दोनों पान के पत्ते लगा के लो तो बहुत अच्छा। मन्नत वाली नारियल पे सटा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर घाट से निकले तो सभी बड़ों के पैर छुएं, बेद के पैर छुएं और सभी चीज़ें दौरे में तैयार करके आप घर जाएँ। फिर घर पे आके सब कपड़े बदल लें और फिर उसके बाद आर्य स्टार्ट करें। तो फिर उसके बाद सुबह सुबह घाट पे आपको 3 बजे तक पहुंच जाना है, क्योंकि पूजा में भी टाइम लगना है। 4 बजे आपको पानी में जाना होगा। 3:30 बजे 4 बजे आप पानी में चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जाकर खड़े रहो। अगर आप घाट पे कोई नहीं गया है वहाँ पर अगर आप सबसे पहले पहुँच जाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी घाट की जो बेदी होंगी उसमें जाके घूमती। अगर आप घाट पे सबसे पहले अगर पहुँचे हो, कोई नहीं पहुँचा है, तो घाट की जितने भी बेदी होंगी उन सब के अंदर एक सिक्का दबा दो। सिक्का कैसा भी हो, 18 का हो या 1 रुपये 2 रुपये का हो तो भी चलेगा। नहीं पॉसिबल हो तो 5 बेद पे ही दबाओगे तो भी चल जाएगा। बहुत अच्छा टोटका है दोस्तों, ये सब आप सभी ज़रूर करना। और घाट जो लोग बदलने को सोच रहे बताते हो बिल्कुल मत बदलना, ये चीज़ें नहीं करनी। अब स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन होता है कि हम व्रत आदि करें, तो बहुत कठिन व्रत होता है, नहीं कर पाते। और कुंवारी लड़कियों को तो बिल्कुल सूर्य पूजा नहीं करनी होती, क्योंकि माता कुंती की कथा जानते हो आप सभी। उन्होंने सूर्य की पूजा की थी तो उन्होंने वरदान दिया था पुत्रवती भव, इसलिए कुंवारी कन्या सूर्य की पूजा नहीं करते। छठ माता की अब नहीं करो क्योंकि सूर्य नारायण उस पूजन में मेन है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जेंट्स स्टूडेंट्स गर्ल्स बिल्कुल नहीं पूजन करेंगे। और जो शादीशुदा स्त्रियाँ उनके यहाँ से छठ नहीं होती है, वो भी करने का बहुत मन होता है, नहीं कर पाते हो। तो आप सभी जाना जल में कमर तक जल में तो आप सभी जाना कमर तक जल में खड़े हो जाना। जो भी बूढ़े आदि जो भी जिनका बहुत मन होता है करने का, नहीं कर पाते, दर्शन मात्र भी आप चले जाओ। बिहार आदि में तो जिन लोगों के यहाँ भी नहीं होता वो लोग भी तो जाके खड़े रहते हैं पानी। मैंने देखा है क्योंकि मेरे बिहार का एक फ्रेंड है, वो मुझे फ़ोटोज़ मिलते रहते हैं। तो वो लोग वैसे भी जाके जल में हाथ में दूध का लोटा और धूपबत्ती अगरबत्ती लेके खड़े रहते हैं। छठ माता सूर्यनारायण की दोनों टाइम उपासना करते रहते हैं। इसमें कुछ लोग बहुत शर्मीले आते होते हैं तो उन लोग को शर्मा दे रहे हम अकेले कैसे जाएंगे, ये बात वो बात। तो कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ। व्रत पाठ आदि के लिए जाते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, हमारी बुआ जी करते हैं, तो इस टाइम नहीं आ पाएंगे वो, तो इसलिए हम खुद अकेले जाके जल में दूध का लोटा लेके अगरबत्ती लेके खड़े रहेंगे। पूजन करने में कोई हर्ज नहीं है, आप सभी को मैं बता दूँ तो जो भी हैं हमारे दादी आदि लोग जो भी करना चाहते हैं, बहुत मन है घाट पे जाने का, लेकिन किसके साइड से जाएं ये मत लीजिए टेंशन के करे। वो अरे हमारे पड़ोसी नहीं जा रहे हैं तो हम किसके साथ जाएं, ये वगैरह वगैरह। तो आप अकेले जाओ, हाथ जोड़ के घाट पर खड़े रहो और दूध का जल जब सूर्य डूबे तो अर्घ दो और सबको अर्घ दिलाओ और फिर घर आ जाओ। सुबह 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 4-5 बजे निकल जाना आप सभी घाट के लिए। 4 साढ़े 3 बजे घाट पे। ठंडी जल में खड़े रहना होता है तो बहुत कठिन व्रत होता है। ठंड भी अभी चल रही तो कोई हल्का एकदम लाइट शॉल आती थोड़ा यूज़ करना और जल में खड़े रहो। इस प्रकार से कर लो छठ माता की पूजा। और स्टूडेंट सब ज़रूर करें। स्टूडेंट सब छठ पूजा के दिन एक दिन थोड़ा पढ़ें। स्टूडेंट सब पढ़ना तो रोज़ ही होता है वैसे, लेकिन छठ रहेगा घाट से आके सब थके रहोगे अगर तो भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं जल
तो ध्यान देना, ज़्यादा पानी में ना कमर तक ही रहे। और जो जेंट्स स्टूडेंट्स बच्चे आदि हैं खड़े होने के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान देना आप सभी कि ज़्यादा पानी आदि में मत खड़े हो जाना। कह देखो मैं इतने पानी में उतने पानी में ज़्यादा टेंशन ये सब मत करना। और व्रत नहीं करना होगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। सिर्फ शाम के टाइम थोड़ा सा नहा दी के घाट में जाके बस खड़े हो जाना। घर आके फिर सुबह तो खाली पेट ही जाना पड़ेगा घाट पे आप सभी को। तो कर लो आप सभी इस प्रकार से छठ पूजा। तो टेक केयर और फ्रेंड्स, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी की छठ पूजा मंगलमय हो। तो हंसते रहें, खिलखिलाते रहें दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें कि आने वाली वीडियो से मैं और आप कनेक्टेड रह सकें। और जो लोग घाट बदलने का सोच रहे हैं बिल्कुल मत बदलना। और लोग जो व्रत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मत छोड़ना। बातों को ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाली वीडियो से मैं और आप कनेक्ट